नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर शहर में श्री पांडुरंग आगा और रुक्मिणी पाल की जुलूस निकाला। कर्नाटक में पारंपरिक पोशाक पहनने पर प्रवेश से इनकार करने के खिलाफ नए दिशा निर्देश दिए शिव कुमार। कब्रिस्तानों और खेल के मैदानों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं, कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन। दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत, 26 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हर साल की तरह इस साल भी बीदर शहर के श्री पांडुरंग आगा मंदिर में यज्ञ सप्ताह के तहत आज श्री पांडुरंग आगा और रुक्मिणी पाल की जुलूस मंदिर से शुरू हुआ और शाम 6 बजे शाहगंज द्वार दामाजी पंत आगसी पहुंचा और दही तोड़ने का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। शाहगंज 8 और अफार नंबर में दही गड़गी दही हांडी फोड़कर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से फुगड़ी खेल खेला। फिर मेन रोड विनायक चौक चौबारा होते हुए श्री पांडुरंग आगा देवस्थानम के मुख्य द्वार पर दही हांडी फोड़कर मंदिर की गर्भगुड़ी में प्रवेश किया। शासकीय बालक बालिका विद्यालय मैदान में भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया तथा रात्रि में मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार ने मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पंचे जैसे पारंपरिक परिधान पहने हुए व्यक्तियों को प्रवेश देने से मना करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने विधानसभा को बताया। शिव कुमार जो बेंगलुरु के नगर विकास मंत्री भी है, उन्होंने यह बात जीटी वर्ल्ड मॉल द्वारा पिछले सप्ताह पंचेधारी किसान को प्रवेश देने से मना करने के बाद स्वप्रेरित बयान में कही। शिव कुमार ने कहा, हमने दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है, चाहे वह मॉल हो, बड़ी जगह हो या फिर छोटी जगह, पंचे हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि राज्य में कहीं भी ऐसी घटनाएं घटे। पिछले सप्ताह सरकार ने मगदी रोड स्थित जीटी वर्ल्ड मॉल को बंद करने का आदेश दिया था क्योंकि उसने पंचे पहने एक किसान को प्रवेश देने से इनकार करने के लिए नियमों का हवाला दिया था। शिव कुमार ने कहा, हमने इस मॉल को नोटिस जारी किया है। इस पर करीब 2 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया था। उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने चेक जारी किया है, इसलिए हमने उन्हें अनुमति दे दी है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने विधानसभा में स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए कहा कि सरकार कब्रिस्तानों, खेल के मैदानों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए भूमि खोजने के लिए संघर्ष कर रही है। गौड़ा ने कहा, सरकार को कब्रिस्तानों के लिए जमीन खरीदनी पड़ रही है। वे हरिहर से भाजपा विधायक हरीश बीबी को जवाब दे रहे थे, जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कब्रिस्तानों के लिए ज्यादा जगह की मांग की थी। गौड़ा ने कहा कि सरकार ने कब्रिस्तानों के लिए जमीन खरीदने में पिछले साल 50 करोड़ रुपए खर्च किए। गौड़ा ने कहा, कब्रिस्तान के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। कब्रिस्तानों की कमी से जुड़े कई मामलों की सुनवाई के लिए हमारे प्रमुख सचिव को हफ्ते में एक बार हाईकोर्ट में पेश होना पड़ता है। गौड़ा ने कहा, सिर्फ कब्रिस्तान ही नहीं, बच्चों के लिए खेल के मैदान, बिजली घर, अस्पताल और आंगनबाड़ी बनाने के लिए भी जगह नहीं है। आंगनबाड़ी के लिए जमीन मांगने वाले 12,000 आवेदन आए हैं, जिन्हें मैं मुहैया नहीं कर पाया हूं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मेरी खिंचाई की थी। गौड़ा ने कहा कि यह स्थिति इसलिए आई है क्योंकि पिछले कुछ सालों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए जमीन दी गई है। हमें इतनी जमीन दी गई है कि अब हमें जमीन खरीदनी पड़ रही है। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार।
देश के किसानों ने एक बार फिर सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून के साथ कई अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज किसान संगठनों ने दिल्ली में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किसान मजदूर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा शामिल हुआ। इस सम्मेलन में किसान संगठनों ने तय किया कि 1 अगस्त को पूरे देश में केंद्र सरकार की अर्जी जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही क्रिमिनल लॉ की प्रतियां भी चलाई जाएंगी। साथ ही देश के हर जिले के हेडक्वार्टर पर सभी किसान आंदोलन करेंगे। वहीं आगे बताया गया कि 15 अगस्त को पूरे भारत में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। किसानों ने कहा कि 31 अगस्त को हमारे आंदोलन के 200 दिन पूरे होंगे। इस मौके पर सभी बॉर्डर किसान इकट्ठा होंगे। आगे क्लब में कहा गया कि आशीष मिश्रा, जिसका नाम मोनू भी है, उसकी जमानत हो गई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। हम उसका विरोध करते हैं। जब भी बॉर्डर खुलेंगे, शंभू और दूसरे बॉर्डर, तब हमारे किसान अपना सारा सामान लेकर दिल्ली आएंगे। आगे कहा गया कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हरियाणा सरकार बॉर्डर खोले, लेकिन हरियाणा सरकार आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। किसानों पर सरकार ने बहुत अत्याचार किए हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इसके साथ ही दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने को कहा है। कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिसोदिया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सावन के महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही भोले के भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कांवड़ियों पर संभावित खतरे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। सांसद ने मांग की है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाए। आइए जानते हैं पूरा मामला। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गए पत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान हाईटेंशन बिजली के तारों और बड़े आकार के म्यूजिक सिस्टम के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि बिजली के बुनियादी ढांचे का रख रखाव सही से नहीं होने, तार के ज्यादा नीचे लटके होने, ऐसी घटनाएं होती है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। रायबरेली 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। साथ ही अघोषित बिजली कटौती नहरों में पानी न आने से नाराज कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अर्जुन पासी ने नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने विधानसभा सालोन तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए अल्टीमेट भी दिया कि सालोन विधानसभा में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। बरसात न होने के कारण पानी की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। नहरों में पानी नहीं दिया जा रहा है। आवारा पशुओं की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं हो रही है, जिससे कि आए दिन किसान आवारा पशुओं का शिकार बन रहे हैं। खाद्य की कालाबाजारी को बंद करने व सभी समितियों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कई गंभीर किसान हितैषी मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी करने की बात कही है। वहीं अल्टीमेटम देते हुए यह भी कहा कि अगर सरकार व शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगा तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रायबरेली से
विपिन कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर ठेके के बाहर शराबियों का आतंक जारी। शराब के नशे में धुत होकर शराबियों ने आपस में की जमकर मारपीट। आए दिन शराब ठेके के बाहर शराबी मचाते रहते हैं उत्पात। शराबियों की मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के नौबस्ता तिराहे का मामला। हमीरपुर से प्रतीक अवस्थी की रिपोर्ट। सावन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आईएमडी ने मंगलवार को 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सोमवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन बाद में धूप निकलने से गर्मी फिर से वैसी ही हो गई। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। यहां आज बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। इसके अलावा झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी बारिश की संभावना है। पाकिस्तान पुलिस ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई को सूचना सचिव रऊफ हसन को पार्टी के केंद्रीय सचिवालय पर सोमवार को छापेमारी के बाद गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में यह खबर आई थी कि पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने खान की गिरफ्तारी की खबर को खारिज कर दिया, जबकि हसन की गिरफ्तारी की पुष्टि की। यह स्पष्ट नहीं है कि हसन के खिलाफ क्या आरोप है। रऊफ हसन पर कुछ सप्ताह पहले अज्ञात व्यक्तियों ने हमला भी किया था, जिससे उनके चेहरे पर चोट आई थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक्स पर एक पोस्ट में हसन की गिरफ्तारी की निंदा की और इस्लामाबाद पुलिस की आलोचना की। पार्टी ने कहा, यह पूरी तरह से शर्मनाक है कि इस्लामाबाद पुलिस इस देश के हर कानून का पूरी तरह से मजाक बना रही है और उसकी अवहेलना कर रही है। पीटीआई नेता खुर्रमशोर जामा ने दावा किया कि पुलिसकर्मी पार्टी के कार्यालय से दस्तावेज और उपकरण जब्त कर रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में श्री पांडुरंग आगा और रुक्मिणी पाल की जुलूस निकाला। कर्नाटक में पारंपरिक पोशाक पहनने पर प्रवेश से इनकार करने के खिलाफ नए दिशा निर्देश डीके शिव कुमार। कब्रिस्तानों और खेल के मैदानों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं, कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन। दिल्ली शराब नीति घोटाला, मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। 26 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।